मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हिप्नोसिस के माध्यम से पिछले जन्म तक जाना, क्या सही क्या गलत, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी से संबंधित सवाल ओम जी का भी है। ओम जी से उनका सवाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी ओम जी। जी, तो ये पिछले जन्मों का जो बहुत सी संस्थाएं या गुरु हैं या अध्यात्मिक पे जो चर्चा करते हैं, वो दावा करते हैं कि पिछले जन्मों को भी देखना संभव है। पिछले जन्म में क्या थे, कई-कई जन्मों के बारे में भी बताया जा सकता है। क्या ये हिप्नोसिस से भी संभव है कि इसी की एक कड़ी है ये भी? नहीं, ये किसी से भी संभव नहीं है। अच्छा। पिछले जन्म का कोई लेना देना नहीं है, ना किसी को कुछ पता चलता। वो सारे धोखे हैं, भ्रम है। अच्छा। ना हिप्नोसिस से, ना किसी और से। क्योंकि इस जन्म यही जन्म है, इसके अलावा ना कुछ आगे ना कुछ पीछे। पीछे का कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप पिछले जन्म में क्या थे, कुछ ऑथेंटिक नहीं है। और हिप्नोसिस में क्या होता है कि एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोला जाता है करके एक कंसेप्ट आता है। अच्छा। तो पीएलआर बोलते हैं, उसमें ले जाते हैं। कोई कहता है पिछले जन्म में कुछ बीमारियों का वो समाधान ढूंढते हैं और उन पर असर होता है। जैसे आपकी कमर में दर्द है, अब कमर में दर्द है, वो ठीक नहीं हो रहा। अब आपको हिप्नोटाइज किया लेगी पिछले जन्म में। पिछले जन्म में तो नहीं गए, वो ऐसे ही आपको बता दिया भाई अंधेरी गली फलां ये, उसे बताओ आप क्या हो, तो वो कुछ भी बोलेगा, वो तो बोलेगा। तो उसके चेतन मन में हजारों सूचनाएं पड़ी हैं जन्म से, पुनर्जन्म से संबंधित। वो बता देगा मैं तो फलां जगह पैदा हुआ था, मैं इधर पैदा हुआ था, ये था वो था, कुछ भी बता देगा। 84 में था, ये गाड़ी थी। अब कुछ तो पता होता है, उतना ही बताता है। बाकी बताया तो उसने 2%। अब जो सम्मोहन करता है उसको 200% बढ़ा देता, अपना नाम अपना रुतबा बनाने के लिए। फिर वो कहता है तेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस समय तेरी कमर दब गई थी। वो कहता है कमर टूटने से मेरी मृत्यु हो गई। वो कहता है आज के बाद वो तेरी समस्या ठीक हो जाएगी। तो उसको पता लग गया अरे कमर टूटने से मेरी मृत्यु हुई थी, इसलिए दर्द है, वो पिछले जन्म का कारण है। तो उसको विश्वास हो गया कि आगे से नहीं होगा, तो वो होता ही नहीं, दर्द ठीक हो गया। तो ऐसे ये साइकोलॉजिकल है, सच नहीं है। क्योंकि बीमारी काल्पनिक, उसका काल्पनिक इलाज हुआ। लेकिन पिछले जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता। इस ठीक है, आज तक भारत पाकिस्तान का 1947 में वो बाइकाट हुआ, तो कोई वहां बाइकाट में कहता भी मेरे को मुसलमानों ने मार दिया, या कोई मुसलमान कहते मुझे हिंदुओं ने मार दिया, कोई आया? नहीं, कोई नहीं। हाँ, कोई भाई गोली लगने से मरा, कोई शहीद का या उनका कोई पुनर्जन्म हुआ? नहीं हुआ। ये बस ऐसे ही आसपास के लोग बोलते रहते हैं कुछ भी, जिसका विज्ञान से मनोविज्ञान से लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ कैमरे के सामने झूठ बोली गई चीजें होती है। और हिप्नोसिस से पुनर्जन्म मिले जाना, जब पुनर्जन्म ही नहीं है तो ले जाएंगे कहाँ? अब देखिए, आप मर गए, मैं मर गया, तो दिमाग को तो घर वाले जला देंगे। जब हार्ड डिस्क जला दी तो इसमें से डाटा कहाँ रिट्रीव कर लेंगे? जो स्टोर है इसमें हो रहा है ना, या कहीं और हो रहा है? बताओ। बिल्कुल दिमाग में ही है। दिमाग में है, तो इसको तो मरने के बाद तो जला दिया, तो सारा वो ग्रे मैटर था सारा तो जल गया, तो इसका डाटा तो गया ना। अब वो डाटा कैसे अगले जन्म में चला जाएगा अभी? हैं? सही है, संभव ही नहीं है ना। बिल्कुल। तो ये लोगों को सामने बहुत बड़ी गलत फहमी फैलाई गई है पास्ट पुनर्जन्म के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे, वैसे वो सारे झूठ बोलते हैं। बहुत से लोगों ने वेरीफाई नहीं किया होता, मान ली गई है। मैंने कहा मैं ऐसा था, मान लेते हैं। लोगों को मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं मिल जाती है। और अखबारों वालों को, सोशल मीडिया को तो एक खबर चाहिए, तो उनको इस खबर के व्यूज मिलेंगे, तो इसी खबरों को ज्यादा दिखाएंगे। वो उनको पता, उनको कुछ नहीं होता, लल्लू पंजू होते हैं। मेरी इस बात से वो घबरा भी सकते हैं, क्योंकि उनको तो टीआरपी या व्यूवर से मतलब है, खबर से मतलब है। कोई वो तहकीकात में तो जाएंगे नहीं, कोई सीबीआई जांच तो होती नहीं। अब कोई जांच एजेंसी नहीं बैठी तो कैसे प्रूफ हुआ भी वो पिछला जन्म था? और ना ही किसी को जांच करने की इजाजत वो देते। वो तो किसी ने सुना दिया भी इसके घर में ये है, तू ये बता देना फलां जगह वो मशीन थी, यहाँ ये मृत्यु हुई थी। 5-10 बातें रट लेते हैं, कॉमन बातें वो तो। हाँ, कॉमन बातें रट लेते हैं, वही बताते रहते हैं। उसी से फिर कैमरे के सामने मैं तेरा पति हूँ, मेरी पत्नी है, ऐसे गुमनाम ये कहानियां बनाते हैं और कुछ नहीं। लोगों को प्रसिद्धि का शौक होता है, प्रसिद्ध होने के लिए ऐसा ज्यादातर। मतलब इसमें साइंटिफिकली कोई सच्चाई नहीं है कि पिछला जन्म
होता ही नहीं, मतलब होता ही साइंस नहीं। मानती नहीं है इसकी। साइंस क्या, ये मेरा अनुभव भी कहता है कि जन्म के बाद, अगले जन्म के बाद कोई जन्म संभव नहीं। नहीं। जो ये शरीर है ये मिट जाएगा, जो चेतना है वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। जैसे बल्ब है, शरीर है, जो बिजली है वो मान लीजिए एनर्जी है, आत्मा बोल लीजिए, तो बल्ब फूट गया तो आत्मा तो कहीं गई नहीं, वो कहाँ दूसरे में जाएगी। तो एनर्जी से ही, चेतना से ही तो ये सारा ब्रह्मांड व्यापक है। तो हम इसी चेतना में विलुप्त हो गए। जैसे बुलबुला फूटा, पानी और हवा से ही बना था, हवा हवा में, पानी पानी में, तो फिर बुलबुला बन गया। ऐसे ही है कि शरीर बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। हजारों लाखों सालों से ये मिट्टी का ये पुतला बना, फिर मिट गया, फिर मिट गया, ऐसे तो हजारों सालों से बनते जाएंगे। तो यहीं से पैदा हुए, यहीं मर गए। सही है। सच तो ये है। तो ये लोगों के भ्रम है। कोई चाइना वाला यहाँ आके नहीं कहता। कोई चाइनीज लोग का जन्म हुआ यहाँ? नहीं है, नहीं। या अपने वाले का चाइना में हुआ? तो क्या अभी ये जन्म भी विदेश देश में ही होंगे? ऊपर कोई इतना तगड़ा सिस्टम है कि ये बाउंड्री है इस देश की, इसी देश में जन्म होगा, आसपास वाले लोगों का आसपास ही जन्म करेंगे। भाई लोग तो यहाँ कहते हैं हमने तो यहाँ जन्म ही नहीं लेना है, यहाँ वाला कहेगा अमेरिका में जन्म है। सही है। आप भारत में जन्म भी, मातृभूमि है। मैं कहता हूँ मेरा बहुत देश प्यारा है, लेकिन गरीब भी तो है। ये तो कहने की बातें है ना। अगर ईमानदारी से पूछे ऑफ रिकॉर्डिंग में तो कहेंगे भारत महान है, सब कुछ है, भारत माता की जय। ऑफ रिकॉर्डिंग कहेंगे या इंग्लैंड में कोई वीजा मिल जाए। तो अगर भारत इतना ही बढ़िया है तो ये पंजाबी बाहर क्यों भाग रहे हैं सारे? हाँ, सही बात है। हैं, बोलिए। हर कोई बड़ी कंट्री में जाना चाहता है। हाँ, पंजाबियों से तो कभी पूछ लो क्या करना, बाहर जाना है जी। पढ़ाई लिखाई स्कूलों में जाके पूछ लो भी क्या बनना है, बाहर जाना है जी। उनके पास तो एक ही काम है, बाहर जाना है बस। अब पंजाबियों को इतना चस्का लगा है, अब हमारे हरियाणा वालों को लग रहा है। अब 5-6 साल में हरियाणा वालों से पूछना कहाँ जा रहे हैं जी, बाहर जा रहे हैं। अब हमारे जो बागड़ी बेल्ट है, जाट बेल्ट है, इनको अब अकल आई है बाहर जाने की, वरना ये जाते ही नहीं थे घर छोड़ के। ये तो चौधर करने वाले बंदे हैं, ये घर छोड़ के जाके राजी नहीं थे, जमीन छोड़ के। पंजाबी सारे चले गए और चले जाएंगे। अब इनको मन में आने लगा है, अब ये हरियाणा भागेगा बाहर, राजस्थान तो चलो कमाई के लिए जाता है, अब ये लोग भागने वाले हैं। सही बात है। तो बताओ, भारत में ही जन्म लोगे? सही बात है। और वो बताएंगे तो आसपास ही बताएंगे पुनर्जन्म वाले जो किस्से हैं। कोई भाई इतना इसी देश में जन्म होगा, पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भी? अगर भारत पाकिस्तान एक होता तो दोनों में ही हो जाता। तो दोनों में हो जाता। 1947 से पहले तो सारा एक ही था, तो एक में ही जन्म होता था। 1947 के बाद अलग अलग होने लग गए। बताओ ना। सही है, ये भी बात बिल्कुल लॉजिकली है। हाँ, तो ठीक है कि अगले जन्म का कुछ लेन देन नहीं है। हाँ, तो इस भ्रम है ना, वो पैसे कमाने की चीज है। PLR के नाम पर लाखों रुपए ले लो, उसको ले जाओ, लगे रहो, ये वो लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अगला पैसे दे के राजी है, तुम कमा के राजी हो। तो ऐसे तो पैसे कोई देगा नहीं, तो पास्ट लाइफ के नाम पर पैसे कितने ही ठग लो। पैसे कमाने के लिए भी बंदे को स्ट्रॉन्ग विश्वास देना पड़ता है। ऐसे कोई जेब से पैसे निकाल देगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, सच्चाई से नहीं, कुछ ना कुछ तो तरकीब लड़ानी पड़ती है। तो ये हिप्नोसिस के नाम पर PLR भी खूब चल रहा है। सही है। चलो, ओके, मानो तो मौज वरना समस्या हर रोज।